नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी नगमा सहर। पंजाब और हरियाणा में किसान फिर पराली जला रहे हैं और इसका सीधा असर दिल्ली तथा उत्तर भारत की हवा पर दिख रहा है। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में इस साल बहुत तेजी आई है। इसे सीधे तौर पर कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध से जोड़ा गया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर रेड लेवल के पार हो गया है। फरवरी के बाद से पहली बार दिल्ली में वायु की गुणवत्ता खराब हुई है। लॉकडाउन के दौरान बहुत सुधर गई थी हवा की गुणवत्ता, यानी कि जो हवा की क्वालिटी है उसमें काफी फर्क आया था और हवा अच्छी हो गई थी। पंजाब में इस साल पराली जलाने के मामले 4 गुना बढ़े हैं। हरियाणा में गांव वालों ने अधिकारियों को खदेड़ा है। पंजाब में पिछले साल की तुलना में पराली जलाने के मामले और ज्यादा बढ़ गए हैं, 4 गुना बढ़े हैं। 2020 में 21 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक कुल 2873 मामले सामने आए हैं, जिसमें जहां पे पराली जलाई गई है। 2019 के मुकाबले देखिए, 2019 में ये 755 थे, यानी कि 755 ऐसे मामले थे, जबकि 2018 में 510 मामले थे। तो देखिए कितनी ज्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई है, करीब 4 गुना ज्यादा ये मामले आए हैं पंजाब में। और क्या कहना है अधिकारियों का इस बारे में, आइए सुन लेते हैं। 12 अक्टूबर तक जो हमारा डाटा है तो उसके अनुसार अभी तक जो है 2873 जो फायर इंसिडेंट्स हैं पंजाब में नोटिस हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर जो है 1111 के करीब वो है अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। उससे कम जो है तरनतारन डिस्ट्रिक्ट में, और उसके बाद जो है पटियाला, गुरदासपुर, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। बाकी जिलों में भी थोड़े थोड़े इंसिडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन वो कम मात्रा में अभी तक पाए गए हैं। तो अगर पिछले सालों के तुलना में हम देखें इनको, तो पिछले साल जो 21 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक जो है इसी पीरियड के दौरान जो है 755 फायर इंसिडेंट्स नोटिस हुए थे, और उससे पिछले साल 2018 में 510 फायर इंसिडेंट्स नोटिस हुए थे। लेकिन इस बार क्या है कि मौसम ड्राई रहने के कारण जो है तो वो इस बार फायर इंसिडेंट्स थोड़े से ज्यादा तादाद में अभी नजर आ रहे हैं। ये पूरे नॉर्थ इंडिया को प्रभावित कर रहा है। अफसोस की बात यह है कि केंद्र सरकार ने पूरे नॉर्थ इंडिया में पॉल्यूशन को और खास स्तर पर पराली के पॉल्यूशन को नीचे लाने के लिए कोई काम नहीं किया। इसका नुकसान सिर्फ दिल्ली को नहीं उठाना पड़ रहा, दिल्ली के लोगों को नहीं उठाना पड़ रहा, इसका नुकसान केंद्र सरकार की इस निष्क्रियता का नुकसान पूरे नॉर्थ इंडिया के लोगों को उठाना पड़ रहा है। मैं एप्का से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्या एप्का जैसी संस्थाएं भी केंद्र सरकार से पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए कुछ एक्शन लिवाने में फेल हो गई हैं? नए कृषि कानूनों के विरोध ने भी पराली को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। पंजाब में किसान इन कानूनों के खिलाफ विरोध में सड़कों पर हैं। अफसरों को खेतों में जाकर पराली के हालात देखने में भी मुश्किल हो रही है। पंजाब में ऐसे कई वाकये सामने आए हैं जब पराली जलने की घटनाएं देखने गए राजस्व, कृषि और दूसरे विभागों के अधिकारियों का या तो घेराव कर दिया गया या फिर उन्हें बेइज्जत किया गया है। हरियाणा के फतेहाबाद की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यह मामला सामने आया है। वहां नाबार्ड के 2 कर्मचारियों को गांव वालों ने इसी तरह से घेर लिया और उन्हें दोबारा न आने की चेतावनी दी। ये दोनों ही अधिकारी किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए प्रेरित करने गए थे। इस बीच किसान संगठनों के नेता कल सरकार से बातचीत को तैयार हो गए हैं। किसान संघों की 7 सदस्यीय कमेटी इस मुद्दे पर सरकार से बात करेगी। मैंने इसके बारे में डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर और एसडीएम रतिया से बात की है। उन्होंने ये बताया कि इसमें ये हमारे कृषि विभाग के या इस तरह से कोई अधिकारी और कर्मचारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपने मुझे वीडियो दिखाई, इससे लगता है कि ये नाबार्ड के कुछ लोग आए हुए हैं। तो मैंने इसके बारे में पूरी जांच करने के लिए बताया, और जैसे ही कोई इस तरह की कंप्लेंट भी मिलती है तो हम इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन एक बार इसकी पुष्टि हम कर लें, जांच कर लें कि ये कौन लोग हैं, किस तरह से गए। ये नाबार्ड केंद्रीय सरकार का बैंक होता है जो कृषि विभाग से संबंधित कार्यों के लिए अपना काम करता है, और उसमें उनको लोगों को भी ये जागरूक करता है। मगर इसने किसी तरह से न तो हमारे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर को उनके संज्ञान में ये बात लेके आए, और ना ही लोकल एसडीएम रतिया के संज्ञान में इस तरह की बात लेकर। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ ਤੇ ਇਹ ਸਾਧਨ ਲਓ,
ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ 50-55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਲੋ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਲਾ ਲਓ ਕਮਾਣੇ ਗੱਠਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਠਾਂ ਆਈ ਸੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ नहीं हक पराली ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद गजाली, भी हमने तस्वीरें देखी जिस तरह से अफसर अपना काम करने गए लेकिन उनको इस तरह से बेइज्जत किया गया। वो सिर्फ यही कहने गए थे कि आप पराली मत जलाइए, लेकिन एक जो बड़ी बात सामने आ रही है, खुद आपने भी इस बात का जिक्र किया था कि इस बार जो ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं कि 4 गुना ज्यादा मामले हैं पिछले साल की तुलना में, इसमें राजनीतिक कारण ज्यादा है। जो किसान विरोध कर रहे हैं नए कृषि कानूनों का, ये भी एक विरोध का जरिया है क्या? देखिए, खुले तौर पे तो कोई भी किसान संगठन या किसान इस बात को नहीं कहेगा कि ये एक विरोध का जरिया है या साइन ऑफ प्रोटेस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं कई चीजें इंटरलिंक्ड हैं। आप हाईवेज ब्लॉक करके बैठे हैं, आपने टोल प्लाजा भी ब्लॉक किया हुआ है नए कृषि कानून के खिलाफ। अब इसी हाईवेज के साइड में आप जो गांव हैं वहां पर कोई ऑफिशियल कैसे पहुंचेगा? वो नहीं आ सकता, चाहे आप लाख सैटेलाइट इमेजरी से उसको शो कर लें, डिटेक्ट कर लें। और ये जो डिटेक्शन है वो भी कोई बहुत सिंपल प्रोसेस नहीं है। वैसे तो हम देख लेते हैं कि नासा की इमेज आ जाती है तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से पता चल जाता है, लेकिन वो जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है कि उस लैटिट्यूड में उस लैंड पे जहां पर आग लग रही है उसका ओनर कौन है, क्या वो जमीन लीज पे दी गई है या एक्चुअल ओनर लगा रहा है, तो उसमें भी कई कॉम्प्लिकेशंस है। जहां तक आग की बात है कि जी गजाली, तो आप कह रहे हैं कि खुले तौर पर तो कोई नहीं बताएगा, लेकिन इस दफा अभी तक क्या वहां पर स्थिति दिखाई दे रही है? वाकई ज्यादा सामने आए हैं पराली, जबकि ऑल्टरनेटिव्स और इस तरह के उपाय भी अब खोजे गए हैं जिसमें आपको पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़े, पर क्या किसानों को इसकी जानकारी मिली है? देखिए, पराली की जो यूटिलिटी है कि कहां कहां इसकी यूज हो सकती है, कई ऑप्शंस हर बार सरकार और रिसर्चर्स बताते हैं, लेकिन वो लार्ज स्केल या वायबल ऑप्शन नहीं है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसानों को इस तरह से आप सरकार की तरफ से कहा गया हो कि आप पराली बना के रख लें, हम आएंगे उठाएंगे और इसको किसी बायोमास प्लांट में दे देंगे या किसी कार्टन की फैक्ट्री में दे देंगे। जहां जहां इसकी यूटिलिटी है, लार्ज स्केल कंजम्पशन की बात जहां तक होती है तो 20 लाख टन जो है पराली जो है पंजाब में हर साल इस सीजन में उगती है, लेकिन उस 20 लाख टन पराली में से सिर्फ 2 से 2.5 लाख टन जो पिछले साल का रिकॉर्ड है वो ये है कि यूटिलाइज हुआ था, बाकी जलाया गया या इंस्टू मैनेजमेंट जो कहते हैं उससे यूज किया गया। लेकिन फिलहाल के तौर पर जमीनी हकीकत यही है कि सरकार के पास सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन है कि आप मशीनें दें, लेकिन उसमें जो टेक्निकल चैलेंजेस आते हैं कि हर किसान के पास वो ट्रैक्टर नहीं है कि भारी मशीनों को कॉम्पैटिबल हो या उस पे वो चला सके। गजाली, राजनीति ज्यादा रही है, इतना भी मुश्किल नहीं रहा कि किसानों तक यह जमीन दिया जाए या कुछ और। अब तो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट दूसरे तरीके भी ढूंढ चुके हैं, लेकिन वो लोगों तक पहुंचा नहीं है अभी तक। आपका शुक्रिया। हमारे साथ 2 मेहमान इस पर बातचीत करने के लिए हैं। विमलेंदु झा हैं पर्यावरणविद, स्वर्ण सिंह पंढेर हैं जो महासचिव हैं केएमएससी यानी कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के। स्वर्ण सिंह पंढेर, इस समय की स्थिति जो आई है वो कहा जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले 4 गुना ज्यादा पराली जल रही है। वजह क्या है इसकी? क्या ये एक विरोध प्रदर्शन जो किसान कानून को लेकर हो रहा है, नए कानून को, उसका भी एक जरिया ये बन गया है? देखिए, ऐसा नहीं है। अगर 4 गुना मामले बढ़े हैं तो ये इसलिए बढ़े, आगे तक ठोस परिणाम मिलने वाला है। जब तक ग्राउंड जीरो में कोई भी इस तरह की मशीनरी गवर्नमेंट की खेती के लिए कामयाब नहीं होती है। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करेंगे आपके पास दोबारा आने के लिए। हमारे साथ विमलेंदु झा साहब भी हैं जो कि पर्यावरणविद हैं। विमलेंदु जी, आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि जो कहा जा रहा है कि पिछले साल की तुलना में 4 गुना ज्यादा मामले पंजाब में सामने आए हैं, दिल्ली की हवा खराब होनी शुरू हो गई है। हालांकि एक स्टडी ये भी कहती है कि इसके लिए अकेले पराली जिम्मेदार नहीं है, बल्कि पराली सिर्फ 3% ही जिम्मेदार है, बाकी दूसरे कारण भी है दिल्ली की हवा खराब होने के लिए। लेकिन दिल्ली की बात आप छोड़ दीजिए, पूरे उत्तर भारत में इस पराली की वजह से हवा तो बिगड़ती है।
नो डाउट। आपने एक बात क्लैरिफाई किया, बहुत अच्छी बात आपने ये कही कि स्टबल बर्निंग सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है दिल्ली की आबो हवा खराब होने के कारण, क्योंकि अगर आप देखें तो न्यूज में ये इसलिए आता है क्योंकि हम कहते हैं कि दिल्ली के प्रदूषण का मुख्य कारण जो है वो स्टबल बर्निंग है, और इसमें सबसे बड़ा विलेन जो अगर है वो किसान है। तो एक बात जो आपने क्लियर किया कि सिर्फ 3% प्रदूषण जो है, जो कि सफर अपने स्टडी में कहता है PM 2.5 लेवल्स का, वो स्टबल बर्निंग के कारण होता है। बाकी 97% जो कारण है दिल्ली के प्रदूषण के वो अपने हैं, कि जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि दिल्ली की हवा अभी स्थिर है। इसका मतलब है कि दिल्ली की हवा जो अपनी प्रदूषण है जो बाहर नहीं जा पा रही है, जिसके कारण दिल्ली जो है एक गैस चेंबर बन गया है। दूसरी बात स्टबल बर्निंग। क्या स्टबल बर्निंग एक समस्या है? स्टबल बर्निंग एक बहुत बड़ी समस्या है। कम से कम 30 दिनों के लिए दिल्ली, NCR और नॉर्थ इंडिया में जो समस्या है वो बहुत गंभीर हो जाती है। और जितनी समस्या दिल्ली में गंभीर नहीं होती, उससे ज्यादा समस्या जहां पराली जलती है, जो पंजाब है और हरियाणा है, यहां के लोग जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। तो पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया हम देखते हैं साल दर साल स्टबल बर्निंग से इफेक्ट, पराली जलाने के कारण इफेक्ट होता है। लेकिन हम हर साल अक्टूबर के महीने में पराली के ऊपर चर्चा करते हैं, हम नए विलन ढूंढते हैं, नए उपाय भी हम ढूंढते हैं, लेकिन हम अक्टूबर के महीने में ढूंढते हैं और नवंबर के महीने तक जाके वो भूल जाते हैं। एक अपने आप में एक दर्शाता है कि सरकार की सोच, सरकार की नीति और सरकार का असल में क्रियान्वयन कितना हुआ है इस कृषि से रिलेटेड इश्यूज को लेकर के, क्योंकि कोई शौकिया तौर पे स्टबल बर्निंग नहीं करता है। हाँ, हो सकता है कि इस साल, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में कहा, कि शायद 4 से 5 गुना ज्यादा पराली जलाने के केसेस आ रहे हैं। इस बार ये भी बात सामने आ रही है कि पॉलिटिकल कारण भी हो सकता है, राजनीतिक कारण भी हो सकता है। जो विरोध किया जा रहा है नए कृषि कानूनों का, तो एक तरह का ये विरोध का तरीका भी हो सकता है कि हम ठीक है, हम पराली जला रहे हैं। वो भी कारण हो सकता है, लेकिन पराली जलाने का कोई दूसरा उपाय जो है सरकार ने, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, उन्होंने नहीं किया। आज के डेट में पिछले 2 हफ्ते से हम दिल्ली में टैबलेट्स के बारे में और बायो डिकम्पोजर के बारे में सुन रहे हैं। ये चर्चा, परिचर्चा और कवायद जो है पिछले 4 महीने पहले होनी चाहिए थी, और उन राज्यों के बीच होने चाहिए थी, ना कि मीडिया हाउसेस और बिलबोर्ड्स के द्वारा। तो हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि ये गंभीर समस्या है कि लोग धान की खेती क्यों करते हैं, धान की खेती लेट क्यों होती है, वो किसान क्या इंसेंटिव पाता है कि उसको जलाना ही सबसे ज्यादा। ये बड़े मुद्दे हैं, इस पे हम चर्चा बाद में करते हैं। लेकिन अभी स्वर्ण सिंह पंडेर साहब के बारे में बताया गया कि उनकी आवाज अब तक हम तक आ रही है। स्वर्ण जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि जो आप कह रहे हैं कि ठीक है, ये विरोध का जरिया आपका नहीं है, लेकिन फिर भी विकल्प क्या नहीं है किसानों के पास? दूसरे राज्य भी है जहां पर ये वाली खेती होती है, वहां पर तो ये समस्या नहीं आती। पंजाब हरियाणा में ही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समस्या क्यों आती है? देखिए, इसका विकल्प कोई नहीं है किसान के पास। जो खेती की मशीनरी गवर्नमेंट मुहैया करा रही है वो नीचे कामयाब नहीं हो रही है। दूसरा, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो कहा था 5 एकड़ से कम वाले किसान को हम खुद जो पराली है गला के देंगे, वो भी वादा पूरा नहीं है। कोई कंपनसेट नहीं मिलता। हमने कहा था 6,000 रुपया प्रति एकड़ हमें दे दीजिए, हम लेबर को कह के उठाकर बाहर लगा लेंगे। और दूसरी बात है कि पंजाब में, क्योंकि पंजाब में मशीनीकरण बहुत हो गया, यहाँ कंपाइन से जो खेती उसकी कटाई होती है, जो कंपाइन से खेती है तो उसका जो भूसा बचा रहता है पराली का, उसको जलाने के अलावा कोई चारा नहीं है। उसपे 5,000-6,000 रुपया और खर्च आता है। दूसरे राज्यों से नहीं सीख सकते पंजाब के किसान? अब जैसा अखिलेश कह रहे थे, और भी राज्य हैं जहां पराली जलाना ही एक विकल्प नहीं है, उसके और तरह से भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मान लीजिए सरकार ये नहीं कर रही है, हर साल इतनी बड़ी समस्या पोल्यूशन की होती है। दिल्ली तो छोड़िए, दिल्ली में कम ही इसका हिस्सा आता है, पर उन इलाकों में। और अभी जब यहां पर अफसर गए तो हमने तस्वीरें देखी कि उनको किस तरह से बेइज्जत किया गया। इसका क्या तर्क हो सकता है? ये क्या दर्शाता है? देखिए कोई भी किसान ऐसा नहीं, देखिए कोई जब जाते हैं, ऑफिसर जाते हैं तो वो उस पर केस डालने के लिए जाते हैं। अब जबरदस्ती केस डाल के ये मसले का हल नहीं करते। अभी तो समझाने या बात करने गए थे, केस तो नहीं, पर हमने तस्वीरों में देखा कि उनको काफी बेइज्जत किया गया, निकाला गया। तो वो अफसर भी तो अपना काम कर रहे हैं, सरकारें भी राजनीति कर रही है। तो पंजाब में देख लिए, कैप्टन सरकार ने बहुत सारे केस डाले हैं किसानों के ऊपर, लगातार वो तस्वीरें लेके जाते हैं। तो लेकिन ये तो अपराध है ना स्वर्ण जी, ये तो अपराध है। ये तो अपराध है, अगर आप पराली जलाते हैं तो ये पॉल्यूशन एक्ट के तहत भी अपराध है और उसके IPC के तहत भी अपराध है। तो अपराध अगर है तो फिर तो केस तो दर्ज होगा ही। नहीं, देखिए ना, जब हम पराली जला रहे हैं तो हमारे बच्चे भी वहां हैं, हमें भी पोल्यूशन होता है। अब जब तक सरकारें कोई भी उसका हल नहीं करेंगी
तो हमारी मजबूरी है। हम भला अगर हमें कोई हल मिल जाए तो हम क्यों शौक से थोड़े ना जलाएंगे। विमलेंदु, अगर सरकारें अब तक इसका हल नहीं कर रही हैं, पहले भी ये जो मशीन देने की बात है, ये भी तो सिर्फ क्या ये इतनी बड़ी बात है कि पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार मिलकर ये तय नहीं कर सकती कि कैसे करना है? आपने अभी जिस जो नए तरीकों की बात की, जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स में रिसर्च हुई है, हमने भी, हमारे यहाँ रिपोर्ट्स चली, तो हम जान रहे हैं, पर कितनी जानकारी किसानों तक दी गई है और क्या विकल्प हो सकते हैं? दूसरे राज्य क्या करते हैं? और अब तक जो नहीं कुछ दिया गया वो भी तो सिर्फ राजनीति की वजह से ही नहीं हो पाया है। हाँ, देखिए आप टेक्निकल समझिए, जो 5 एकड़ वाला किसान, उसके पास 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। जी, एक सेकंड, स्वर्ण सिंह जी हमारे साथ विमलेंदु में है, मैं उनसे समझना चाह रही हूँ, पर्यावरणविद हैं, या मैं आपके पास आऊंगी फिर। जी विमलेंदु। तो जैसा नगमा आपने कहा कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है यहाँ पे। अगर सरकारें चाह लें, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, तो इस समस्या का समाधान निकल सकता है। और इसमें सिर्फ अपराध, किसी को अपराध और अपराधी बनाने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। इसमें हमें कॉमर्स को साथ लेके चलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या मजबूरी है, क्या कारण है जिस कारण वो ऐसे अपराध को करते हैं। लेकिन विमलेंदु जी, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे थोड़ी देर पहले, क्या यही सवाल अब नहीं उठता कि आपको फिर फसलों को बदलना पड़ेगा? अगर ये समस्या आपके साथ आ रही है, दूसरे राज्यों में समस्या नहीं आती, तो फिर आपको क्रॉप्स, अपना जो पैटर्न है उसको चेंज करना पड़ेगा। ये भी तो सरकार इसमें इंटरवीन कर सकती है। एब्सोल्युटली चेंज करना पड़ेगा। और देखिए, ये जो समस्या है ये पिछले 20 साल से है, क्योंकि हमने कहा कि हम जो है गेहूं, ये धान को रोपने का टाइम जो है उन्होंने 2 महीने बढ़ा दिया, ताकि, क्योंकि पानी की समस्या थी पहले। और साथ ही साथ ये भी कि हम गारंटी जो प्राइस देते हैं, सिर्फ हम धान को देते हैं, हम सिर्फ राइस को देते हैं, बाकी अनाज को नहीं देते हैं। तो हमें, जब तक हम होलिस्टिकली पूरे के पूरे एग्रीकल्चर सेटअप को नहीं देखेंगे, तब तक हम इस समस्या का समाधान नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि हम एनवायरमेंटलिज्म की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उस गरीब फार्मर के ऊपर नहीं डाल सकते, जबकि सरकार, सरकारी तंत्र और बाकी जो व्यवस्था है वो कंप्लीटली काम नहीं करती है। हम अपराधीकरण जब करते हैं, किसी को हम अपराधी कहते हैं, तो हम दिल्ली में कितने डीजल व्हीकल चलाने वाले बढ़ाया गया या सिर्फ धान की फसलें हो रही हैं, वो तो प्योर कॉमर्स है विमलेंदु। तो इसके लिए दूसरे क्रॉप्स के लिए या डाइवर्सिफिकेशन के लिए सरकार को, किसानों को कुछ इंसेंटिव देना होगा। विमलेंदु हमारे साथ नहीं है। स्वर्ण सिंह जी, जैसे बात अभी वो कह रहे थे विमलेंदु भी, कि दूसरे सिर्फ धान ही की फसल हो रही है और धान की फसल को और डीले, यानी उसको और आगे बढ़ाया गया है, उसका जो समय है 2 महीने से, और इसकी वजह समस्या ये आती है कि इस मौसम में पराली कटती है, जबकि पहले ही उसको कट जाना चाहिए था, जब गर्मी ज्यादा होती है और तब हवा स्थिर नहीं होती और प्रदूषण नहीं बढ़ता। वजह क्या है कि सिर्फ धान, और इस मौसम में धान ऐसे रोपी जाती है कि अब कटते फसल या जलाया जाता है उसको, अब पराली को। देखिए, जो विशेषज्ञ बात कर रहे थे, एक पोल्यूशन की समस्या, दूसरा पंजाब में पानी की समस्या। हाँ। हम तो कह रहे हैं पंजाब में धान होता नहीं था, ये हरे इनकलाब ने लेके आया था। हाँ। 65 से पहले हम नहीं धान लगाते थे, देश के लिए हमने धान लगाया। जब देश भूखा मरता था तब शास्त्री जी ने नारा लगाया था, जय किसान जय जवान। हमें यूटिलाइज किया गया। हम कहते धान के अलावा हमें कोई और फसल दे दीजिए, मक्की का रेट MSP दे दीजिए, उस पर आप प्रोक्योरमेंट शुरू किए, तेल बीज दे दीजिए, हमें दालों का भाव दे दीजिए, हम धान नहीं लगाएंगे। धान, पंजाब के लोग चावल बहुत कम खाते हैं, धान हम देश के लिए पैदा करते हैं। दोनों समस्या का हल होगा। हमने स्टेट सरकार को भी बड़ी नम्रता से बेनती की थी, पर कोई सरकारें इसका हल करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट से बचने के लिए कागजों के ऊपर दिखा रहे भी मशीनरी हमने ले ली है, हम किसानों को मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन इनका ग्राउंड जीरो पे हल कोई नहीं निकल रहा। हम सरकार के पोल्यूशन वाली बात के सहमत हैं, जब तक किसान को हल नहीं दिया जाएगा, उसकी मजबूरी है, वो क्यों जबरदस्ती जलाएगा पराली को, क्यों जलाएगा? जी बिल्कुल, आपकी बात हमें समझ में आई है। विमलेंदु जी आपका और स्वर्ण सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस बात का जिक्र हो रहा था कि हर साल की तरह की रस्म अदायगी बन गई कि हर साल सितंबर अक्टूबर में यह सवाल उठ जाता है कि दिल्ली में पराली की वजह से प्रदूषण हो रहा है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों पर इस बात को डाल दिया जाता है, लेकिन इसका कोई स्थायी हल निकालने की कोशिश और चर्चा भी इसी समय होती है। अगर पहले से हो रही होती तो शायद अब तक किसानों को कोई रास्ता सुझाया जाता।